हेलो दोस्तों, आज अपन ये स्टडी करेंगे कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को कितना पावर डिलीवर होता है। तो सर्कुलर मोशन भी दो तरह का होगा। पहले अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, यानी पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं होगा। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी। मान लीजिए पार्टिकल का स्पीड v है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास एक ही एक्सेलरेशन होगा जो सेंटर की ओर पॉइंट करेगा। इस एक्सेलरेशन को अपन कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको अपन AC से डिनोट करते हैं और AC की वैल्यू होती है v²/r के बराबर। पार्टिकल पे नेट फोर्स अपन न्यूटन सेकेंड लॉ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अपन रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करें तो न्यूटन सेकेंड लॉ से F वेक्टर आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। पार्टिकल को डिलीवर्ड पावर हो जाएगा F वेक्टर डॉट V वेक्टर। F वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए, ये आ जाएगा m इंटू AC वेक्टर डॉट V वेक्टर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो सेंटर की ओर पॉइंट कर रहा है रेडियल डायरेक्शन में, वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, यानी AC वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को डिलीवर्ड पावर हो जाएगा 0। अब अपन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, यानी पार्टिकल के एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी होगा। तो पार्टिकल के पास दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा जिसको अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, इसको AC से डिनोट करेंगे, और एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, इसको अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो इस केस में पार्टिकल पे जो नेट फोर्स एक्ट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी F वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू A वेक्टर, और A वेक्टर AC वेक्टर और AT वेक्टर के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं m इंटू AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर। पार्टिकल को डिलीवर्ड पावर हो जाएगी F वेक्टर डॉट V वेक्टर। F वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा m इंटू AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर डॉट V वेक्टर, और इसको अपन ये लिख सकते हैं m इंटू AC वेक्टर डॉट V वेक्टर प्लस m इंटू AT वेक्टर डॉट V वेक्टर। पहली टर्म तो 0 रहेगी क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे। AC वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, तो पहला टर्म तो 0 हो जाएगा। AC वेक्टर और V वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। पावर डिलीवर्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा P इज इक्वल टू m इंटू AT वेक्टर डॉट V वेक्टर। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल हो। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग पॉइंट कर रहा है तो उस केस में तो पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज होगा और पावर डिलीवर्ड हो जाएगी m AT इंटू V, क्योंकि AT वेक्टर और V वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा AT इंटू V। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इट इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर,
तो उस केस में दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा -80 इंटू वी, क्योंकि दोनों के बीच एंगल होगा 180 डिग्री। तो नेगेटिव पावर डिलीवर्ड होगा -m80 इंटू वी, और पार्टिकल का स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को डिलीवर्ड पावर भी नॉन जीरो रहेगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तब तो पावर डिलीवर्ड होगा m80 इंटू वी, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो नेगेटिव पावर डिलीवर्ड होगा -m80 इंटू वी। यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको अपन dv/dt लिख सकते हैं। तो अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अपने को पार्टिकल को डिलीवर्ड पावर कैलकुलेट करना होगा, जहाँ पे पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो देखिए ये एग्जाम्पल अपन करते हैं। इसमें अपने को पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है। अपने को पूछा गया है पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उनके द्वारा डिलीवर्ड पावर कितना होगा। तो अपने को ये पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r के बराबर, जहाँ पे r सर्कुलर पाथ का रेडियस है, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपने को दिया हुआ है k²r/t²। यहाँ से अपन स्पीड निकाल सकते हैं पार्टिकल का, v² आ जाएगा k²r²t², यानी v की वैल्यू ये आ जाएगी k इंटू r इंटू टी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा dv/dt के बराबर। इसको अपन लिखेंगे k इंटू r, t का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। तो अपने को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया है। अब पावर डिलीवर्ड हो जाएगा p = m80 इंटू v। तो 80 की वैल्यू रख देते हैं, v की वैल्यू रख देते हैं, अपने पास पावर का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा m इंटू 80 की वैल्यू है k इंटू r, v की वैल्यू है k इंटू r इंटू टी, और यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा m k²r²t। तो पार्टिकल को डिलीवर्ड पावर का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। अपन इसको एक डिफरेंट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने को ये पता होता है पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, यानी P को अपन ये लिख सकते हैं dw/dt। अल्टरनेटिव मेथड, पावर होता है dw/dt, और वर्क एनर्जी थ्योरम से dw की वैल्यू dk के बराबर होगी, जहां पे k काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल का। तो पावर को अपन ये भी लिख सकते हैं dk/dt। अब अपने को स्पीड जो है वो टाइम के फंक्शन के रूप में पता है, तो काइनेटिक एनर्जी को भी टाइम के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ½mv², v की वैल्यू रख दीजिए, ये आ जाएगा ½ mk²r²t²। और अब अपन इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने को पावर डिलीवर्ड मिल जाएगी। p हो जाएगा dk/dt, कांस्टेंट टर्म्स को तो बाहर निकाल लीजिए, तो ½ mk²r² ये बाहर आ जाएगा, t² का डिफ्रेंशिएशन होगा 2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर डिलीवर्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा mk²r²t। तो ये पार्टिकल को डिलीवर्ड पावर का एक्सप्रेशन होगा।